आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मैसेज किया मुझे आज टीचर्स डे पे, वेल डन। सुबह से किया था एक्चुअली, मैं सुबह उठा तभी मैसेज, काफी बच्चों के मैसेज मिले मुझे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने विश किया मॉर्निंग में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो कल की क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे, जरा मुझे ये बता दो पहले। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू पढ़े थे, और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़े थे। डेविएशन बाय प्लेन मिरर। हाँ बिल्कुल, वही एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर इमेज की वेलोसिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इमेज इन प्लेन मिरर्स, पैरेलल मिरर, सॉरी। जब आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट बताया था कि पैरेलल मिरर में कितनी इमेजेस बनती हैं, कुछ ऐसे करके बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसको। याद है जब मैं एंगल वाले बता रहा था कि ऐसे एंगल पे माना था, एंगल ऑफ डेविएशन बता रहा था 2 मिरर के लिए, याद है? ऐसे रे आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे निकल रही थी, उस टाइम पे बताया था कि नहीं बताया था? यस याद है? तो उसी को आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं एक बार। वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन पैरेलल प्लेन मिरर्स, और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेलोसिटी पे और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे। आज इतना कुछ करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी सी हैवी रहेगी, क्योंकि हैवी क्यों रहेगी, एक बाद में कंसेप्ट आएगा मल्टीपल प्लेन वाला, मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला, वहां पर थोड़ा आपको दिमाग घुमाएगा वो, लेकिन आपको घूमना नहीं है। मैं जैसे जैसे बताऊं आपको समझते जाना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बता मुझे, व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू, क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू? कोई बताएगा? सब बताओ। एरिया में हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हो। हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस एरिया में पहुंचना पड़े उसी को क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। यही बोला था ना कल? यस यस। द रीजन इन विच ऑब्जर्वर आई मस्ट प्रेजेंट, ऑब्जर्वर आई मतलब हम खुद बोल सकते, क्योंकि हमसे हमारी आंखें तो अलग नहीं हो सकती ना। यस सर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मान लो इसमें से किसी बच्चे का नाम लेते हैं, प्रीति यहाँ पे बैठी है, उसकी आंखें आगरा में हैं, या फिर प्रीति बैठी हिमाचल में घर के अंदर, और उसकी प्रीति की आंखें घर के बाहर टहल रही हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नो सर। साथ ही रहेंगे, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, द रीजन in which observer eye must present in order to view the image, इमेज को मिरर में देखने के लिए जिस एरिया में हमारी आंखों को प्रेजेंट होना चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेविएशन बाय ए सिंगल मिरर, याद है क्या फॉर्मूला था? बताओ। सर 180 माइनस 2i। यस 180 माइनस के 2i। एक बच्ची ने बताया बस ये। इस क्वेश्चन को, इसको बताओ यार, थर्ड को, डेविएशन ड्यू टू 2 मिरर, 360 माइनस 2i। 360 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा, यस 360 माइनस के 2 थीटा। जो थीटा क्या था, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, एंगल बिटवीन टू मिरर्स। अब हम देखने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। अच्छा अब देखते हैं हम जरा, देखो होता क्या है जब आप, दो कंडीशन होंगी, पहले हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो जैसे मान लो ये मेरा क्या है, मिरर है, मिरर को मैं इस डायरेक्शन को ले रहा हूं पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को ले रहा हूं क्या, नेगेटिव ले लो। आप चाहते ऐसे क्यों कि कुछ और डायरेक्शन चाहते हो आप, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, यहां से इस डायरेक्शन में, मान लो मैं यहां से देख रहा हूं
यहां से मेरा मिरर 5 सेंटीमीटर पर है, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो क्या उसकी इमेज यहां से कितने पे बनेगी? 5 सेंटीमीटर। सर 5 सेंटीमीटर पे। 5 सेंटीमीटर पे बनेगी। क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में बन रही, तो क्या मैं इसको माइनस के 5 सेंटीमीटर बोलूंगा? यस है ना? तो ये इस डायरेक्शन में बन रही है और ये इस डायरेक्शन में बन रही है, तो क्या मैं बोलूं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस के ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर? यस सर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस के डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि इमेज जितनी दूर होती है उतना ही दूर ऑब्जेक्ट होता है, बस डायरेक्शन मिरर के दोनों साइड में अलग अलग होती है कि नहीं? और डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिया? माइनस ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है, उसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलता है? सर स्मॉल अमाउंट के लिए निकालते हैं हम जब। नहीं नॉर्मल बता दो, नॉर्मल dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है? यस सर। वेलोसिटी होता है ना? तो क्या हम अगर इस डिस्टेंस को डिफरेंशिएट कर दें तो मुझे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर मिलेगी इक्वल टू माइनस के वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर मिलेगी। यस सर। यस सर। यस। अब देखो जरा, मेरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या इसको अभी हम साइन के साथ में लेंगे, इसलिए जरा, तो क्या मेरा इमेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा? एक बात आप तो मिरर से दूर खड़े हो, ड्रेसिंग टेबल से दूर खड़े हो, आपकी इमेज बनेगी यस सर। छोटी दिखती है ना? कैसे है ना? क्या उसके पास जाते जाते हो आपको अपनी इमेज बड़ी दिखी जाती है? यस सर। यस सर। या फिर मैं बोलूं कि अगर आप मिरर से दूर खड़े हुए हो तो क्या आपकी इमेज उतनी ही दूर बनेगी मिरर से? यस सर। यस सर। यस सर। और अगर आप मिरर के पास आ रहे हो तो क्या इमेज भी मिरर के पास में आती है? यस सर। यस। इसका मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है तो क्या इमेज भी कहेगी भैया मैं भी आऊंगा मिरर के पास में? यस सर। इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर आपकी होती है ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर को हम लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस के वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो मिरर भी आपका किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इमेज ऑब्जेक्ट से मूव कर ही रहे हो। मान लो आप गाड़ी में जा रहे हो, मान लो गाड़ी में, अगर आपको गाड़ी में मिरर भी इमेज मूव कर रहा है, आप भी मूव कर रहे हो, तो क्या इमेज भी मूव करेगी? तीनों के हमने क्या किया? रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा के तीनों के बीच रिलेशन निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन कुछ भी देते हम डायरेक्टली आंसर निकाल देंगे। समझ में आ रही है बात? यस सर। समझ में माना कि मेरा ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या मैं इसको पॉजिटिव v नॉट लूंगा? यस सर। यस सर। सिमिलरली मेरा vm जो है मान लो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैं पॉजिटिव लूंगा। अगर मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो मैं माइनस से vm लेता कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। यस। और मेरा इमेज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या मैं इसको माइनस के लूंगा? यस सर। तो हमने क्या किया? VOM को लिख दिया, VO माइनस के VM इक्वल टू माइनस के हमने ऑलरेडी लिया इमेज की वेलोसिटी को, तो क्या करूंगा? VI माइनस के VM। देखो एक चीज होती है, आपको रिलेटिव वेलोसिटी भी हुई नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी हुई होगी आपकी, रिलेटिव वेलोसिटी हुई होगी तो आप क्या करोगे? एक बात बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी ये जब करोगे VAB होगा, VAB है, VAB को हम कैसे लिखते हैं? देखो जब आपको याद है लास्ट ईयर मैंने आपको बताया होगा M1D मोशन इन वन डायमेंशन कराया था। जो बच्चे हमारे साथ थे, मोशन इन वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी थी, रिलेटिव वेलोसिटी में
मैंने आपको एक वो बताया था एनिमेशन की हेल्प से बताया था आपको रिलेटिव वेलोसिटी। वी ए बी को कैसे लिख सकते हैं? क्या वी ए माइनस के वी भी लिख सकते हैं? ये बताओ आप। सर। वी ए माइनस के वी भी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। सिमिलरली हमने वी ओ एम को लिखा मैंने वी ओ माइनस के वी एम। यस सर। सिमिलरली ये माइनस बाहर है, वी आई एम को लिखा वी आई माइनस के वी एम। इसको जरा सॉल्व कर लो बस। आपको चाहिए क्या? इमेज की वेलोसिटी चाहिए, तो देखो इमेज वाले को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर भेज दो, तो क्या आएगा? वी आई इक्वल टू, देखो इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा? वी, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आए हो तो क्या होगा? वी, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, क्या प्लस के वी एम हो जाएगा? यस सर। प्लस के वी एम हो गया, प्लस ये वाला इधर जाएगा तो क्या ये भी प्लस के वी एम हो जाएगा? यस सर। सिमिलरली ये प्लस का है तो ये इधर आके माइनस का वी ओ हो जाएगा। तो आप देखोगे वी एम प्लस वी एम टू वी एम माइनस के वी ओ इक्वल टू वी आई। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे वी एम वी आई वी ओ क्या है? वी आई क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये ध्यान रखिएगा। वी ओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर है। सिमिलरली वीएम क्या है? वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। तीनों वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं परपेंडिकुलर वेलोसिटीज के बारे में। क्लियर हुआ ये फॉर्मूला कैसे आया है? यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन को करो जरा, ये क्वेश्चन आपके सामने है जो, इस क्वेश्चन को करो, इजी क्वेश्चन है, करो जरा। सर 0। ओके, किसी बच्चे का 0 आया है? कितने लोगों का 0 आया है? हैंड रेस करो जरा, कितने लोगों का 0 आ रहा है? ओके 4 लोगों का 0 आ रहा है। 0 आ रहा है वही लोग हैंड रेस करेंगे, और जिनका माइनस के 4 आ रहा है वो अलग से बताएं मुझे। 0 वाले हैंड रेस करो, अभी 6 बच्चों का 0 आया है। माइनस के 4 कितने लोगों का आया है? माइनस के 4, अच्छा ठीक है, इसका आंसर एक्चुअली माइनस के 4 ही होगा। देखो कैसे, आप जरा यहां से देखोगे, आप जब यहां से देखोगे सॉल्यूशन देखो जरा इसका, क्या आप बोल सकते हो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये वाली डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। तो आप देखो यहां से, ये मिरर है आपका, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो मेरा वी ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है बताओ जरा? वी ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? वी ऑब्जेक्ट मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है मेरा? क्या माइनस के 1 मीटर पर सेकेंड है? यस सर। फॉर्मूला आप देखो जरा, वी आई क्या था फॉर्मूला? क्या 2vm, अरे ये आई क्यों लिख दिया मैंने, vm होगा 2vm माइनस के v नॉट, ये था कि नहीं था? यस सर। 2 इंटू वीएम क्या है मेरा? माइनस के 1 है, माइनस के 1 माइनस के 2, तो क्या माइनस के 2 मेरा माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड आया आंसर? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. कैसे यस सर। यस सर। समझ में आया कैसे, क्यों गलती हुई आपसे? यस सर। यस सर। ओके, अब देखते हैं हम पैरेलल वाले में। पैरेलल में हमेशा याद रखना है हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी? वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऑब्जेक्ट की और इमेज की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। इट डजंट मैटर कि मिरर की वेलोसिटी क्या है, मिरर की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिरर की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा पैरेलल जब वेलोसिटी होगी, जो ऑब्जेक्ट की होगी वही इमेज की होगी। जरा इसका आंसर बता दो भाग के,
जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, मीटर पर सेकंड। कितना, 2 मीटर पर सेकंड। आंसर इज करेक्ट, 2 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को करो यार आराम से, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, थोड़ा सा आराम से करो, 5 मिनट लो आराम से, 5 मिनट, 5 मिनट लो आराम से करो इस क्वेश्चन को। मैं आपको हिंट दूं तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है इसमें, आपको देखना है कि पैरेलल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये दोनों अलग अलग कर लो, उसके बाद सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। हिंट मैंने दे दी आपको, अब आप करो। आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पे कौन से ट्रायंगल की, कौन से ट्रायंगल की, मैजिक ट्रायंगल की, क्योंकि साइन 53 कॉस 53 की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में 37 होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 37 का डिफरेंस, 3 और 7 का डिफरेंस 4 होता है ना, वो 4 होती है। और जिस डायरेक्शन में 53 होता है उस डायरेक्शन में 3 होती है और अदर डायरेक्शन में 5 होती है। 3 4 5 का ट्रायंगल होता है। अब यहां से निकाल के देखो जरा, साइन 53 कॉस 53, इनको अलग अलग करना है आपको, पहले अलग अलग करने के बाद में हॉरिजॉन्टल सॉरी पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों वेलोसिटी अलग अलग निकालनी है और सॉल्व करना है, सिंपल। परपेंडिकुलर वाले के लिए परपेंडिकुलर वाला एक क्वेश्चन मान लो, और पैरेलल वाले के लिए पैरेलल एक क्वेश्चन मान लो, दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है ये। आया किसी का आंसर?
हो रहा है क्या? क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कुछ तो बताओ। सर आप करवा दो। नहीं हो रहा, कोशिश भी नहीं की। नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, चलो इसको क्या दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं? ये क्या होगा? 10 sin 53 होगा कि नहीं? यस सर। sin 53 की वैल्यू बताओ मुझे, इस ट्रायंगल से sin 53 की वैल्यू बताओ जल्दी से। sin 53 की वैल्यू सर 3/5। sin 53 की वैल्यू 3/5 कैसे हो सकती है? 4/5 होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, परपेंडिकुलर 4 है, 4/5 होगी बेटा। 4/5 में 2 सर मैंने टाइम्स तो 8 आ गया, ये 8 आ गया हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सिमिलरली ये क्या होगा हमारा? ये होगा 10 cos 53, इसकी होगी 3/5, 10 इंटू 3/5, तो 5 2 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका? कितना आ गया ये? 6। 6। ये हमारा 6 आ गया। सिमिलरली इसको भी तोड़ लो जरा, इसको अलग कलर से तोड़ते हैं, है ना। इसको तोड़ते हैं इससे। ये क्या होगा जरा बताओ? 5 cos 37 होगा। cos 37 की वैल्यू बताओ जरा, 5 इंटू cos 37 की वैल्यू बताओ। cos 37 ट्रायंगल से, मैजिक ट्रायंगल से cos 37, अरे बोलो। 4/5। 4/5। 4/5 क्या होगा? 5। 4/5। 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या 4 बचेगा? यस सर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? क्या 5 sin 37 होगा? यस सर। 5 इंटू sin 37 की वैल्यू बताओ जल्दी से, फास्ट। 3/5। 3/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्या यहाँ पे 3 बच रहा है? यस अब यस देखो, सर। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको पहली बार में क्या लेना है, इसको हटा देता हूं। मान लो आप पहली बार जब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, परपेंडिकुलर के लिए लेते हैं। चलो पहले पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, बताओ जरा आप। परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, परपेंडिकुलर वेलोसिटीज के लिए जरा एक डायग्राम बना लो छोटू सा। ये आपका मिरर है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में बताओ जरा। मिरर की क्या 6 मीटर पर सेकंड है? 6 मीटर पर सेकंड है ना। यस और सर। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कितनी है बताओ जरा? 4 मीटर पर 4 सेकंड। मीटर पर सेकंड। क्या इमेज की वेलोसिटी यहाँ पे कुछ होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज इस डायरेक्शन में होगी? यस सर। तो अब जरा हम मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या दे रखी है। हमने क्या किया है, इसको प्लस लिया है और इसको माइनस लिया है, बताओ जरा प्लस या माइनस कितना होगा बोलो? सर -6। -6 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा जरा बोलो? +4। +4 मीटर पर सेकंड। हमें चाहिए क्या? वेलोसिटी इमेज चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या? हमें 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस के वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है फॉर्मूला। यस यस सर। 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? -6 है, -6। -4, तो आपका क्या आएगा? -12 -4, क्या मेरा -16 आएगा? यस सर। -16 मीटर पर सेकंड। क्या मैं इसको -16 मीटर पर सेकंड को -16 क्या लिख दूं? आई कैप लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। हाँ? अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, पैरेलल के लिए ले लो, पैरेलल के लिए ले लो। फॉर पैरेलल वेलोसिटीज, पैरेलल वेलोसिटीज के लिए क्या करोगे? पैरेलल जैसे ही गए आप, आपने देखा कि मिरर आपका ये है जिसकी वेलोसिटी अपवर्ड है। कितनी है वेलोसिटी मिरर की अपवर्ड?
8 मीटर पर सेकंड 8 नहीं है। per second. सिमिलरली Yes, sir. ऑब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट सर की बताओ, 3 meter per 3 second. मीटर पर सेकंड। तो मेरी इमेज की वेलोसिटी यहाँ पे होगी, वो भी कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई मेरी, 3 मीटर पर सेकंड। क्या मैं इसको 3j कैप लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत। No, sir. अब मुझे एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी, क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज में बोल सकता हूँ कि माइनस के 16 आई कैप प्लस के 3j कैप होगी कि नहीं। Yes, sir. मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट को दोनों को एक साथ लिख दिया, क्या मेरा ये आंसर आएगा, सबको क्लियर है या किसी को कोई डाउट है। सर क्लियर है। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन पैरेलल प्लेन मिरर। अब देखो, आप में से कोई सैलून गया है क्या, जेंट्स सैलून, जेंट्स सैलून, Yes, sir. लेडीज तो मैंने देखा नहीं अंदर से, ब्यूटी पार्लर तो मैंने देखा नहीं अंदर से, लेकिन आपने देखा होगा, आप अपने छोटे भाई की कटिंग करवाने, या फिर हो सकता है कुछ लड़के भी हैं इसमें, मेल्स भी हैं तो वो गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि जैसे मैं सामने बैठा हूँ आपके, तो पीछे एक मिरर लगा होता है, पीछे मिरर लगा होता है, उसकी इमेज, मेरा जो पीछे वाला हिस्सा है मुझे दिखता है आगे वाले मिरर में, कैसे दिखता है, कोई बताएगा कैसे सर दिखता है। रिफ्लेक्शन की वजह से। देखो, हमारे मुझे अपना फेस तो दिख रहा है, आगे मेरे मिरर है, मुझे अपना फेस दिख रहा है, लेकिन मेरे पीछे वाला जो हिस्सा है वो भी मुझे आगे वाले मिरर में दिखता है, अपनी शक्ल से थोड़ा सा ऊपर दिखता है, लेकिन अपने फेस से थोड़ा सा ऊपर दिखता है। कैसे दिखता है, मेरे पीछे वाले हिस्से की मिरर पीछे वाले मिरर में बनती है, पीछे वाले हिस्सा जो क्या है उसकी इमेज इसमें बनेगी, और वो जो इमेज बनती है वो सामने वाले मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्या करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इस इमेज को, इसकी इमेज को दोबारा से कॉपी करके ये सामने वाले मिरर पे दिखाता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल, कि आपको वैसे आपको सेल्फी लेने का तो शौक होगा ही अच्छा खासा, Yes. है ना, Yes, है ना, तो क्या बोला? सेल्फी सेल्फी। यस सर। यस सर। आप में से कुछ लोगों ने सेल्फी कभी कैमरे मिरर के सामने खड़े होकर बैक कैमरे से सेल्फी ली है क्या, ऐसे करके, Yes, sir. Yes. ऐसे करके, Yes, जैसे sir. ज्यादातर आईफोन जिनके होते हैं ना, आईफोन जिनके पास होते हैं वो ऐसे करके दिखाते हैं कि उनको उनका फोटो भी आए, और ये एप्पल है ना पीछे वाला, एप्पल भी दिखे, होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा, में आजकल ये है ना, जिनके पास नॉर्मल वाले होते हैं, क्या तो नॉर्मल वाले भी कर लेते हैं ऐसे, नहीं बिना आईफोन वाले भी कर नहीं, लेते हैं। मैं जनरली बता रहा हूँ, जिनके पास है उनको शो ऑफ करना है, वो आईफोन वाले ज्यादातर ऐसे इमेज लेते हैं अपनी। तो वो क्या करते हैं, देखो ये मेरा बैक कैमरा है मोबाइल का, बैक कैमरा है ना, क्या ये बैक कैमरा मेरे फेस की तरफ है जब मैं ऐसे पकड़ा हूं मिरर के सामने, नहीं है ना भाई, ये कैमरा मिरर की साइड में, लेकिन फिर भी कैमरे में, मोबाइल की स्क्रीन में मेरी इमेज आती है, क्यों, कैसे आती है भाई, बैक कैमरा मेरी तरफ है नहीं, फिर भी बैक मोबाइल में मेरी इमेज आती है, कैसे आती है पता है, देखो मेरी इमेज मिरर में बनी, पहले मिरर में बनी, मेरी इमेज, उस इमेज का ही फोटो लेता है कैमरा, उस इमेज को ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान के मोबाइल मेरा फोटो लेता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। उस इमेज को ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान के मोबाइल फोटो लेता है। तो जो इमेज थी उसी को ऑब्जेक्ट मान लिया, जो इमेज है उसी को अगर ऑब्जेक्ट मान लिया जाए तो क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं बेटा। एक तो होती है वर्चुअल इमेज, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आज एक नया टर्म आया आपके सामने, क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बेटा। अब देखते हैं क्या होता है। देखो मान लो कि सबसे पहले आपकी रे थी, ये कोई ऑब्जेक्ट ओ पे रखा हुआ है, यहां से इस एम के कारण कोई एक इमेज बनी वन पे, एम के कारण, पहले हम एक मिरर के कारण देख रहे हैं, ठीक है, इस ओनली एक रे के कारण, क्योंकि दो बनाऊंगा ना इसमें तो हौच पौच ज्यादा हो जाएगी। पहले मान लो इसके कारण एक रे गई, यहां से पहले तो एक रे ऐसे गई, तो उसकी पहली इमेज यहाँ पे बनी,
कितने पे बनेगी, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये पहली इमेज बनी किसके कारण, एम के कारण, मिरर 1 के कारण, या फिर बोल दूं मैं इसको मिरर 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल, 1 मिरर के कारण पहली इमेज बनी। अच्छा देखो, जब ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे पहुंची, तो इस बी से कोई बंदा देख रहा होगा, ऐसे खड़ा होकर टकटकी लगा के देख रहा होगा, इसको क्या लगेगा, ये रे कहाँ से आई है, ये वाली रे इसको कहाँ से आती हुई दिखेगी, क्या इस I1 वाले ऑब्जेक्ट से आती हुई दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी। जैसे मोबाइल के कैमरे को, जैसे मोबाइल के कैमरे को आपके जो मिरर में आपका फोटो बन रहा था, आपकी जो इमेज बन रही थी, कैमरे को नहीं पता कि वो रियल है या वर्चुअल है, वो उसी को ऑब्जेक्ट मान के इमेज खींच रहा था। तो वो कैमरे में अंदर जो आ रही है, क्या वो वर्चुअल इमेज को फोटो ले रहा है वो, Yes, sir. सिमिलरली इस यहां से जो देखेगा ना, उसको लगेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करे किसके लिए, I2 के लिए। तो जब यहां से I2 पे पहुंची, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट की, तो यहां से इसको बैक में लेके आए, तो यहाँ पे I2 पे, I2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन है, I1 है। समझ में आ रहा है, Yes, sir. यस I2 के लिए सर। रिपीट कर दोगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जब यहाँ से इमेज हमारी रे गई ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जैसे रे पहुंची, वहां से रिफ्लेक्ट हुई हमारी बी पॉइंट पे पहुंची, बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद में हमने इस रे को एक्सटेंड किया, हमारी एक इमेज बनी I1। यहाँ तक क्लियर है, I1 इमेज बन गई। यस सर। अब आप बैठे हो बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे बैठे हो, तो आपको क्या लग रहा है, वहां से देखने पे ये रे कहां से आती हुई लग रही है, क्या ओ पॉइंट से आती हुई लग रही है, वो से नहीं लगेगी। आपको क्या लगेगा, ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये रे किसी I1 ऑब्जेक्ट से आ रही है। किससे आ रही है, I1 से। I1 ऑब्जेक्ट। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसा रियल में नहीं है, रियल में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको लगेगा यहाँ पे कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इमेज आ रही है, तो रे आ रही है, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके उसकी इमेज बनेगी यहाँ पे I2। अब देखो I2 की डिस्टेंस क्या होगी, ये इस वाले मिरर के कारण बनी है ये वाली इमेज। यहाँ से इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, क्या इस यहाँ से यहाँ तक भी वही डिस्टेंस होगी, यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर थी, ये भी 1 सेंटीमीटर थी, तो क्या 1 1 1 3 सेंटीमीटर हो गई ये वाली डिस्टेंस, यस सर। क्या ये भी 3 सेंटीमीटर, यस सर। अब देखो जरा आगे बढ़ो, फिर से आगे जैसे ही बढ़े, सी पॉइंट पे पहुंचे, सी पॉइंट को क्या लगा, सी पॉइंट पे आप बैठे हो, एक और बंदा सी पॉइंट पे बैठा, सी पॉइंट को लग रहा है भैया ये रे I2 से आ रही है, रे कहां से आ रही है, I2 से आ रही है, तो इसने बोला रिफ्लेक्ट करो भाई, इस रे को रिफ्लेक्ट किया, I2 को बी पॉइंट पे पहुंचा, इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, I3 बन गया। अब इस I3 के लिए I2 कैसा काम करेगी, I3 के लिए I2 कैसा काम करेगी, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब बताओ जरा, I2 से I2 की जितनी डिस्टेंस होगी, यहां से जो I2 की जो डिस्टेंस होगी, क्या I3 भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा मिरर 1 से, यस सर। होगा कि नहीं। ऐसे ही अगर ये मिरर आपके इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो आपकी कितनी इमेज बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। समझ में सर आई जो बात, I2 की डिस्टेंस है वो हम I1 से लेंगे तो हमारी I1 और I3 इक्वल होगी I2 के। कैसे, क्या बोल रहे हो आप, सर जैसे कि आपने I2 से ली ना इमेज की, हमारी वो भी I3 के इक्वल ही होगी उसकी डिस्टेंस भी, तो जो I2 है वो I1 से ही लिया जाएगा भी। नहीं उसकी I2 distance की देखो I2 की डिस्टेंस कैसे निकाली है, I2 की डिस्टेंस निकाली है, I1 और मिरर 2 के बीच की जो डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस होगी आपकी मिरर 2 और I2 के बीच में। यस सर। सिमिलरली हमारा I2 काम कर रहा है I3 के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, लेकिन I3 बन किसकी वजह से रहा है, 1 मिरर की वजह से। किसकी वजह से बन रहा है, 1 मिरर की वजह से। तो अब हम जो डिस्टेंस लेंगे I3 की जो डिस्टेंस होगी 1 मिरर से, वो उतनी ही डिस्टेंस होगी जितना कि 1 मिरर से I2 की डिस्टेंस होगी। यस सर। समझ में आ रही है बात।
आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज में डिफरेंस करना आना पड़ेगा, तब जाके ये कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है? यस सर। इसका थोड़ा सा अब आप देखते हैं कि देखो यहां से क्या है ना, कंफ्यूजन बहुत होता है, किसको I2 लेना है, किसको I3 लेना है, किसको क्या करना है। इस झंझट से सबसे छुटकारा दिलवाने वाला हूं आपको। इस जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि ये रे डायग्राम बनाओ, इतना टाइम नहीं होगा। 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, ये रे डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी ना बैठोगे, है कि नहीं? यस सर। उसके लिए छुटकारा है आपके लिए, एक इलाज है, मतलब एक मेडिसिन बनाई है अच्छी वाली। तो मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है, मिरर 1 से L1 डिस्टेंस पे है, मिरर 2 से कितनी पे है, L2 डिस्टेंस पे। मिरर 1 से कितने पे है, L1 पे है, और मिरर 2 से L2 पे है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, L है। तो देखो पहली इमेज M1 के कारण जो बनेगी वो बनेगी L1 पे। जैसे मान लो पहली इमेज में बनाना चाहूं तो M2 के कारण कितने डिस्टेंस पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी L2 डिस्टेंस पे। कितने बनेगी, L2 पे। सिमिलरली यहाँ पे पहली इमेज कितने बनेगी, L1 पे। L1 पे। तो यहाँ पे भी देखो M1 के कारण बनी L1 पे, M2 के कारण बनी L2 पे। अब देखो M1 के कारण सेकंड इमेज कितनी बनेगी, M1 के कारण सेकंड इमेज बनेगी L2 प्लस L। हमको ऐसे चलना है, ऐसे क्रॉस में चलना है, क्रॉस में चलना है, याद रहे। L2 प्लस L, तब क्या बनेगी, L2 प्लस L। M1 के कारण इतना डिस्टेंस पे बनेगी सेकंड इमेज, M2 के कारण कितने बनेगी, L1 प्लस L, L1 प्लस L। सिमिलरली इसके थर्ड इमेज चाहिए हमें, M1 के कारण थर्ड इमेज चाहिए, तो क्या करोगे, L1 प्लस L प्लस L, तो L1 प्लस 2L। सिमिलरली M2 के कारण थर्ड इमेज चाहिए, तो L2 प्लस L प्लस L, L2 प्लस 2L। समझ में आ रहा है? यस सर। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से चलेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करो जरा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को करवाता हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। करो जरा, पहले से खुद ट्राई करो पहले। अच्छा एक बार एक काम और करो, इससे अभी जो मैंने ये वाला मेथड बताया ना, इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी पे बनाओ, तब जाके वो क्वेश्चन आएगा। इसको, ये जो साइकिल है ना, ये वाली जुगाड़ है, ये क्या है, क्या है ये, जुगाड़। क्वेश्चन सॉल्व करने की जुगाड़ या ट्रिक, कुछ भी बोल लो, अपने इंडियन स्टाइल में बोले तो जुगाड़। इसको कॉपी पे बना लो, उसके बेस पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मुझे लग रहा है काफी बच्चों का आंसर आ जाएगा। बना लिया? नो सर। बनाओ बनाओ बनाओ, कॉपी पे बनाओ, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर मुझे भरोसा है कि काफी बच्चों का आंसर आ जाएगा। सर डन। है ना, ठीक है। अब जरा करो इस क्वेश्चन को, अब सॉल्व करो, काफी बच्चों का आंसर अब आ जाएगा। याद रहे, डिस्टेंस बिटवीन पूछा है इसने, डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ M1 सेकंड इमेज ऑफ M2। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, थोड़ा सा। आपके पास 2.5 मिनट है। तो मैंने फॉर्मूला भी आपको, ट्रिक भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। हुआ किसी का?
चलो मैं करवाता हूँ। आई थिंक किसी का आंसर है क्या? 13 M- और 12 क्या आया बेटा बताओ? सर M2 मेरा आया है 9 और M1 आया है 6। M1 आया 6। ओके, पहले फॉर्मूले से ही देखते हैं एक बार हम, है ना? Yes. डायरेक्टली देखो, ये हमारा है M2, ये है हमारा क्या M1, ठीक है। अब एक बात बताओ, M1 M2 कितने बनेगा? पहली इमेज M2 कितने बनेगी? L2। M2 की क्या 3 सेंटीमीटर पे बनेगी? यस सर। Yes, sir. और M2 M1 की फर्स्ट कितने बनेगी? M1 के कारण क्या 2 सेंटीमीटर पे बनेगी? 2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या करना था? मुझे क्रॉस करना था। Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखते हैं? L. 5 सेंटीमीटर। अरे ये दोनों का एडिशन लिखते हैं ना, 5 सेंटीमीटर लिखेंगे ना यहाँ पे। अब देखो जरा, M2 के कारण सेकंड इमेज कितनी बनेगी? 2 + 5 7 पे बनेगी। Yes, sir. यस सर। 7 पे बनेगी ना। और इसके कारण 5 + 3 8 सेंटीमीटर पे बनेगी। Yes, sir. बनेगी कि नहीं? यस अब सर। देखो ये बन गई। अब फिर से क्रॉस कर लो, फिर से 5 सेंटीमीटर रखो यहाँ पे। अब यहाँ की थर्ड इमेज कितने बनेगी जरा? M2 के कारण 8 + 5 कितना हो गया? 13। 13 सेंटीमीटर पे बनेगी। और यहाँ से थर्ड कितने बनेगी? 5 और 7 कितने हो गया? 12 हो गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या मैं बोलूं मुझे डिस्टेंस कितने पे चाहिए? सब कितने किस किस के बीच में चाहिए? थर्ड इमेज ऑफ M1, सेकेंड इमेज ऑफ M2। अब मैं थर्ड और सेकेंड ही शो कराऊंगा बस। क्या थर्ड इमेज ऑफ M1, M1 मतलब ये यहाँ की थर्ड इमेज मान लो यहाँ पे बन रही है। ये क्या है मेरी? I3 है 1 के कारण। तो ये M1 मेरे मिरर से कितना डिस्टेंस पे है बताओ जरा? थर्ड इमेज ऑफ M1 क्या 12 पे है? Yes, sir. सिमिलरली सेकेंड इमेज ऑफ M2 की सेकेंड इमेज मान लो यहाँ पे बन रही है I22 बन रही है। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? निकाली है ना हमने। ये 30. ये मेरी M1 की थर्ड इमेज हो गई और इसकी सेकेंड इमेज हो गई। क्लियर है कि नहीं? इतना Yes, ये sir. कितने पे होगी? 7 सेंटीमीटर पे होगी नहीं होगी? Yes, sir. हमें पूछा क्या है? हमें पूछा क्या है? उसने पूछा है डिस्टेंस बिटवीन I22 और I13। क्या ये टोटल डिस्टेंस पूछी है उसने? पूछी है कि नहीं ये टोटल डिस्टेंस? यस सर। Yes, sir. डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ M1, थर्ड इमेज ऑफ M1 कितने पे है मेरी? 12 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। सेकेंड इमेज ऑफ M2 कितने पे? 7 सेंटीमीटर फ्रॉम M2। तो क्या ये मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? जरा ऐड करो। 7 + 12 + 5 होगी कि नहीं? 5 ये भी तो है मिरर के बीच की डिस्टेंस। Yes, क्या sir. मेरा 24 सेंटीमीटर आएगी? Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. सर एक्सक्यूज मी कोई डाउट? हाँ बताओ जरा। सर, हमारी M1 की डिस्टेंस 13 होगी या 12 होगी? M1 की बेटा M1 के कारण थर्ड इमेज, M1 के कारण थर्ड इमेज है ना। फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड इमेज तो 12 सेंटीमीटर पे है ना। फिर सीरियल वाइज देखना, मतलब जैसे कि क्रॉस किया है तो M1 से हमारी बनी पहले 7 सेंटीमीटर। M1 से देखो, M1 से फर्स्ट सर इमेज 12 बनी। ही आएगा। नो बेटा इस साइड में M2 के कारण है, इस साइड में M1 के कारण इमेजेस है। समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो यहां से थर्ड इमेज ऑफ M1 हमारा 12 सेंटीमीटर पे था, सेकंड इमेज ऑफ M2 हमारा 7 सेंटीमीटर पे था। हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो 7 + 12 + 5 क्या 24 सेंटीमीटर आ गया? Yes, sir. यस क्लियर है सबको? Yes, sir. वही यहाँ पे बताया। देखो आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, जरा इस क्वेश्चन को करो और इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। इस क्वेश्चन को करो, इसमें नंबर ऑफ इमेजेस बताओ कितनी बनेगी।
रे डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें, याद रहे। रे डायग्राम बना, देखो हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो ग्लास या फिर मिरर्स आपके पैरेलल में है तो इनफाइनाइट प्लेन वो बने, हमेशा ऐसा नहीं होगा। फिगर देख के आपको पता करना होगा कि भाई कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि किसी एंगल पर रखे हुए हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, अलग अलग टाइप के एंगल्स पे रखे होंगे मिरर, उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा, तब कितनी इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। एक बच्चे का आंसर आया था वैसे 13 और 12, क्लोज टू आंसर पहुंच चुका था बच्चा ये, आरुषि गाल्टा। आरुषि, यस सर। आपका वाइवा भी हुआ था ना, मैंने ही वाइवा लिया था शायद, है ना? यस सर। सर दोनों साइड बनेंगी? हाँ देखो बेटा, रे डायग्राम बनाओ बस, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कितनी नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। ये रे डायग्राम से ही होगा, फॉर्मूले से नहीं होगा बेटा। हर क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं हो पाता, कुछ क्वेश्चन हमें सोच के भी करने पड़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। टेन, नीता का आंसर आ रहा है 10। ओके चलो मैं करवाता हूँ। देखो, क्या यहाँ से एक रे ऐसे जाएगी जो कि Yes. यहाँ से टकराएगी और फिर वापस आ जाएगी, तो मैं इसको Yes. को एक्सटेंड कर देता हूँ पीछे की तरफ। सिमिलरली क्या यहाँ से ऐसे एक रे जाएगी और फिर ऐसे वापस आ जाएगी, तो इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ पीछे की तरफ। एक रे पहले इस मिरर के लिए देख लेते, एक रे मान लो यहाँ पे गई और यहाँ से टकरा के ऐसे वापस हो गई, हो जाएगी। यस सर। इसको जरा एक्सटेंड करोगे तो क्या मेरी इमेज यहाँ पे जाके बनेगी? मान लो ये I1 है, बनेगी कि नहीं? यस सर। सिमिलरली मान लो इससे एक रे गई यहाँ पे और टकराने के बाद में ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, तो क्या यहाँ से इसको एक्सटेंड करूंगा पिछू की तरफ तो मेरी यहाँ पे क्या बनेगी? I2 बनेगी, बनेगी कि नहीं? यस Yes. सर। अब एक बात बताओ, क्या ये रे कहीं और टकरा रही है मिरर से जाके नो सर। बाहर? क्या ये मिरर, ये किसी मिरर से जाके टकरा रही है रे? नो No. सर। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई? Infinite. कितनी हो गई Infinite. बेटा? जब ये किसी से टकरा ही नहीं रही है तो Sir, two इमेज और बनेंगी कैसे? ओनली sir, टू two इमेजेस होंगी। Two images. अभी भी आप इनफाइनाइट बोल रहे हो, नंबर ऑफ इमेजेस 2 ही बनेंगी बस, Yes. हमेशा इनफाइनाइट नहीं बनेंगी, याद रखना ये बात। तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है होमवर्क में। Yes. और अच्छा sir. अब बताओ मुझे क्या क्या पढ़ा है आज हमने, बोलो क्या क्या पढ़ा है आज? Yeah. Imaging plane में ना. वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर,
और क्या पढ़ा है? Multiple reflection in parallel plates. मल्टीपल रिफ्लेक्शन Reflection. इन प्लेन मिरर। और क्वेश्चंस सब पैरेलल में भी। एनी डाउट? हाँ, प्लेन मिरर इन पैरेलल बोल सकते हो। Yes, sir. कोई डाउट है आज की क्लास में? कोई भी? No, No, sir. no, so. ऑल क्लियर Yes, है? sir. ऑल क्लियर है? Yes, sir. तो अभी हम जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो क्या रिवाइज करके आओगे कि नहीं? सर कर Yes, yes, रिवाइज करके आना है। यस तो सर। जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे थर्सडे को, ठीक है? यस सर। थर्सडे को आपको Yes, रिवाइज yes, sir. करके ही आना है, विदाउट रिवाइज किए मत आना, ठीक है? Yes, यस sir. सर। यस सर ओके, देन मिलते हैं थर्सडे को सब लोगों से। ओके Same सर। place, same link. Okay. थैंक यू सर Thank you so much. Thank you, sir. Bye. Thank you so much, everyone. Thank you so थैंक यू much. सर। You're welcome. बाय सर। Bye. Bye. Bye.